एक चैप्टर है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस चैप्टर एक नैरेटिव पोएम्स हैं जो रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। बीस जनवरी इस शाम की बात है। ईव का मतलब इवनिंग से है, या और सेंट एग्नेस की बात करें, एग्नेस नाम की एक लड़की है। चौथी या तीसरी चौथी सदी की एक कहानी है। इस कहानी में क्या एक लड़की हुआ करती है जिसका नाम है अग्नेस, और उसने क्या है कि अपना सब कुछ ईसा मसीह को यानी यीशु को क्या किए, समर्पित कर दी। जब रोमन कैथोलिक यानी रोमन जो सम्राट हुआ करते हैं, वो इस लड़की को फोर्स किया करते हैं, सबसे पहले हमें इस चैप्टर के बारे में जानना होगा, इस चैप्टर के टाइटल के बारे में जानना होगा। इस चैप्टर का टाइटल द ईव ऑफ सेंट एग्नेस क्यों पड़ा? तो कहा जाता है कि रोमन सम्राट चौथी पश्चिमी सदी की बात है, तीसरी चौथी सदी की बात है। रोमन सम्राट एक लड़की है जो एग्नेस नाम का, उन्हें वो ऑप्रेस करते हैं यानी सताते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियंस को मानते हैं और अपना पूरा जीवन वो क्रिश्चियन में समर्पित कर देते हैं और समर्पित करना चाहती है। वो अपना सारा जीवन ईसा मसीह को अपने में समर्पित करना चाहती है। तो ये समर्पित करना चाहते हैं और इसी विश्वास के कारण वो अपने बहुत सारे शादी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन उसकी ये बात रोमन सम्राट को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए अग्नेस को परेशान किया यानी टॉर्चर किया, और जब टॉर्चर करने के बाद फिर भी वह न सुधरी तो उन्हें गिरफ्तार करवा लिया है। बाद में जब उसे बहुत परेशान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वह गिरफ्तार करने के बाद उन्हें क्या है कि मार दिया गया, यानी वो 12 वर्ष की उम्र में शहीद हो गई। यानी 12 साल की उम्र में क्या करती है कि वो शहीद हो जाती है, और उन्हें क्या होता है, रोमन कैथोलिक के चर्च में उन्हें दफना दी जाती है, और वहां उन्हें क्या होता है, एक सेंट की उपाधि दी जाती है। यानी इस लड़की को सेंट की उपाधि दी जाती है जिसका नाम है अग्नेस। यानी क्या होता है कि तो इनका नाम पड़ा सेंट एग्नेस। यानी क्या है कि सेंट एग्नेस की याद में 20 जनवरी को लोग फास्टिंग रखते हैं। कहा जाता है कि फास्ट यानी उपवास रखते हैं, और इसी दिन को जो है, इस दिन को द ईव ऑफ सेंट एग्नेस बोला जाता है। यानी इस दिन को यानी पर्व के रूप में लोग मनाते हैं, और इसी दिन को क्या है कि सेंट ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कहा जाता है। इस दिन लोग विश्वास करते हैं कि जो फास्ट रखेंगे यानी जो फास्ट रखते हैं यानी उपवास रखते हैं, अगर कोई प्योर लड़की यानी प्योर गर्ल इस दिन अगर फास्ट रख करके कुछ को क्या है कि सेंट ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्नेस कहा जाता है। इस दिन लोग विश्वास करते हैं कि जो फास्ट रखेंगे यानी जो फास्ट रखते हैं यानी उपवास रखते हैं, अगर कोई प्योर लड़की
यानी प्योर गर्ल इस दिन अगर फास्ट रख करके कुछ भी विश मांगती है, जो कुछ भी मांगती है वह पूरा हो जाता है, यानी मनपसंद पति या प्रेमी, ठीक है ना, वर मिल जाता है, ऐसा मानना है लोगों का। इस कहानी में एक मैडलिन नामक लड़की हुआ करती है जो इस विश्वास के कारण इस दिन फास्टिंग का व्रत रखती है और वह बोलती है कि उसका फ्यूचर लवर या हस्बैंड मिलता है या नहीं। इस कहानी में एक बैट्समैन है जो दूसरे के लिए और या हस्बैंड मिलता है या नहीं। इस कहानी में एक बैट्समैन है जो दूसरे के लिए ठंड का बहुत मौसम है, जो ठंड में बहुत कांप रहा है, आसपास के जानवरों पक्षियों ठंड से कांप रहा है। जब बैट्समैन प्रार्थना करके वापस लौट रहा था तब उसे कुछ संगीत सुनाई पड़ती है। संगीत की आवाज़ सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलते हैं, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है और ये गीत संगीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो गीत संगीत की आवाज़ जो आ रही है वह लैंडलॉर्ड के घर से आ रही है। लैंडलॉर्ड के घर पर एक सेलिब्रेशन चल रहा है। वो सेलिब्रेशन ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, यानी सेंट एग्नेस के याद करने के शुभ अवसर पर ये सेलिब्रेशन चल रहा है। मैडलिन के घर पर बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं जो महंगे महंगे गहने और कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे स्पेशल मैडलिन ही दिख रही है, जो मैडलिन की बेटी है जिसके घर पर पार्टी चल रही है, जो पार्टी को ऑर्गेनाइज किए हैं। मैडलिन उसी चीज़ के बारे में सोच रही है, अगर वो आज फास्ट रखेगी तो उसके सपने में हस्बैंड दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसी के बारे में सोच रही है। और वहाँ जो महिलाएं बैठी हुई है वो इस अनुभव के बारे में बता रही है कि हमने भी ऐसा किया है और मेरा सपना सच हुआ है। ये सब बातें सुनकर मैडलिन भी ट्राई करना चाहती है और बहुत खुश होती है कि इसमें कुछ कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन है कि सबसे पहले तो कुछ खाना नहीं है और जब सोते वक्त क्या करना है कि आपको ऊपर की तरफ चेहरे करके सो जाना है। अब मैडलिन सोच रही है और दूसरी दुनिया में खोती जा रही है। मैडलिन दूसरे दुनिया में खोते जा रही है। रुचि नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं किसी से बातें कर रही है वो, और अपने में खोए जा रही है। अब वह इंतजार कर रही है कि कब रात होगी, कब बात होगी, यानी कब रात होगी, कब उसका हस्बैंड आएगा सपने में, यानी हर बात को बार बार वो सोचा करती है या सोचती है। वह डांस करने की कोशिश करती है, वो डांस करना चाहती है, लेकिन वो डांस कर नहीं पाती है। डांस कर नहीं पाती है और डांस पर फोकस नहीं कर पाती है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और रहता है। वो उस पल का इंतजार कर रही है कि कब रात होगी, कब मेरी सपना जो है वो पूरा होगा। इस पर वो क्या करती है, वो ध्यान देती है। कुछ समय बाद
बढ़ते चले आ रहा है। उसके घर की तरफ एक लड़का चले आ रहा है, उसका नाम रहता है पोर्फिरो। पोर्फिरो है जो मैडलिन से बहुत प्यार करता है, वो उसे बहुत चाह रहा है और उससे मिलने के लिए उसके पास आ रहा है। लेकिन उसके घर के गेट यानी दरवाजे पर क्या होता है, गार्ड जो होता है उसको रोक लेता है और उसे अंदर जाने से मना करता है कि तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। खूब रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे एक बार जाने दीजिए, मुझे एक बार मैडलिन से मिलने दीजिए, मैं एक झलक पाने के लिए तरस रहा हूँ, मैं एक झलक पाऊंगा और फिर चला जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं देखूंगा, मुझे एक बार जाने दीजिए, प्लीज मुझे एक बार जाने दीजिए। वो बहुत कोशिश करता है पर मैडलिन को देखने के लिए, लेकिन जो गार्ड होता है, लेकिन उसे गार्ड जाने से साफ मना कर देता है, तुम्हें जाने की कोई परमिशन नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम यहाँ से जाओ। और वो कोशिश करता है कि हम एक बार जरूर जो है मैडलिन को देखेंगे और जरूर देख कर जाएंगे, चाहे जो हो जाए। पोर्फिरो एक मिडिल क्लास लड़का रहता है, लेकिन मैडलिन क्या होता है, हाई प्रोफाइल गर्ल होती है। वो दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो दूर तक कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इतना ही देर में क्या होता है कि एक महिला की नजर पड़ता है। उस महिला का नाम होता है अंजिला। वो जो ओल्ड सर्वेंट है, इन मैडलिन का ओल्ड सर्वेंट है, यानी जो है नौकरानी है। मैडलिन के एंजिला पोर्फिरो को जानती है। एंजिला पोर्फिरो को पहले से जानती है और जैसे ही पोर्फिरो को देखती है उसके पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर कोई तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें जान से मार देगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से जाओ। तो पोर्फिरो अंजिला को कहती है कि मुझे मैडलिन से एक बार मिलना है, मुझे मैडलिन को देखना है, मैं एक बार मैडलिन को देखना चाहता हूँ, एक बार मुझे मैडलिन से मिलने दो, मैं एक बार मैडलिन से मिलने के बाद मैं चला जाऊंगा। तो अंजिला उसे समझाती है कि तुम मैडलिन से नहीं मिल सकते, अब मैडलिन यहाँ जो है पार्टी चल रही है और तुम जो है मैडलिन से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से अभी चले जाओ नहीं तो कोई देख लेगा। से रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे हाथ पकड़ लेता है, कहता है प्लीज मुझे एक बार मुझे उससे मिलवा दो, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दो, मैं एक बार मिल लूंगा उसके बाद चला जाऊंगा, मुझे एक बार मिलने में मदद करो प्लीज। वो एंजिला फिर उसे खूब समझाती है, समझाने के बावजूद भी क्या होता है कि पोर्फिरो नहीं समझता है और वहां पर क्या होता है कि गिड़गिड़ाने लगता है मैडलिन से मिलने के लिए। लास्ट में क्या होता है, जब वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि एंजिला मान जाती है और मान जाने के बाद कहती कि शर्त है कि तुम्हें हम एक बार मिलवाएंगे और तुमको जल्दी से वहां से जाना होगा। तो क्या होता है कि वो उसके शर्त को मान लेते हैं और मान लेने के बाद क्या होता है कि वो चुपके से क्या होता है कि एंजिला उसे जो होता है चुपके से उसके कमरे तक क्या करते हैं, ले जाते हैं, कहते मुझे कमरे तक ले जा। और क्या होता है वो कमरे तक में जाते हैं और कमरे में जाकर क्या होता है उसको छोड़ दिया जाता है और वह वहां जाकर क्या होता है छिप जाता है, कमरे में क्या होता है छिप जाता है और मैडलिन का इंतजार करने लगता है। अब मैडलिन भी अपने कमरे में आ जाती है। अब जब मैडलिन अपने कमरे में आती है तो वो बहुत खुश दिखती है, पोर्फिरो उसे लगातार देखता है और लगातार देखते रहता है, देखता और खुश होता है, लगातार देखता है और खुश होता है। और उसके मैडलिन के मन में कुछ अलग बात चल रही है, मैडलिन के मन में जो है सपने वाली बात चल रही है कि कब रात होगी, कब मैं सपना जो है मेरा सपना सच होगा। इस बात को वो क्या होता है मन वो सोचती है और वो मन में क्या होता है ये बात उसके मन में चल रहा है, लगातार ये बात चल रहा है। और पोर्फिरो अभी छिपा हुआ है, छिप छिप कर क्या होता है उसको देख रहा है। देखने के बाद क्या होता है कि जो मैडलिन है
वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हैं। कपड़े अपना चेंज करने के बाद क्या होता है कि अपने अपने बेड पर, अपने बिछावन पर क्या होता है कि ऊपर के तरफ सर करके, ऊपर के तरफ सर करके क्या करती है, सो जाती है। ऊपर के तरफ सर करके क्या करती है, सो जाती है। तब सोती है, जब ऊपर की तरफ सर करके जब सोती है तो क्या होता है कि पोर्फिरो उसे क्या होता है लगातार निहारता है, यानी देखता है। पोर्फिरो जिसे ऊपर की तरफ सर करके वो सोती है तो वो फूल की तरह लगती है। जो पोर्फिरो बोलता है जो कल खिलने वाली है, फूल की तरह है। पोर्फिरो अपने साथ जो कुछ भी लाता है वो उसके कमरे में रख देता है और उसके कान में उसे एक बार एंजल कहता है, यानी बार बार उसे एंजल कहता है। लेकिन वह नहीं उठती है, वो अपने सपने में खोई हुई होती है। जब वो उठकर पोर्फिरो को सपने में खोई हुई रहती है, जब अचानक उसे क्या होता है कुछ आवाज सुनाई देती है तो क्या होता है, जब उठती है तो उठने के बाद क्या होता है वो पोर्फिरो को देखती है तो वो कुछ अलग दिखता है। जब कुछ वो अलग दिखता है, जब पोर्फिरो को देखने की बात आती है तो कुछ अलग दिखता है तो वो डर जाती है, वो रोने लगती है। वो उठ के क्या करती है, रोने लगती है और कहती है कि जब तुम पहले की तरह दिखे थे, तुम उस तरह क्यों नहीं दिखते, तुम पहले की तरह क्यों नहीं दिखते, तुम अब पहले की तरह और अब में दोनों में अंतर है। तुम पहले अच्छे दिखते थे, अभी अच्छे नहीं दिखते हो, तुम पहले की तरह दिखो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब अब क्या है कि पोर्फिरो को क्या पता है कि ये बात पोर्फिरो को पता नहीं था कि जो मैरलिन है वो सपने में क्या है, पोर्फिरो को ही देख रही है। तो पोर्फिरो को ही देख रही है। पोर्फिरो संजोग से क्या होता है उस कमरे में रहता ही है, उसको निहारता है। तो पोर्फिरो को कहती है कि तुम पहले की तरह आओ, पहले की तरह जैसे पहले था वैसे दिखो, मुझे अच्छा लगेगा, जाओ। तो वो क्या होता है कि दोनों के बीच में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद क्या होता है कि पोर्फिरो उसे बहुत कन्विंस करता है, भर जाएगी, अगर तुम्हारा साथ मिला तो मेरा जीवन क्या होगा, एकदम खुशी से भर जाएगा। हम दोनों क्या है कि खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। यानी दोनों के बीच में क्या है बात होती है, तुम मुझसे शादी कर लो तो तो अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरा जीवन क्या है कि खुशियों से भर जाएगा। यानी उसको कन्विंस करता है। फिर वह कहता है कि अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, यानी हमें निकलना होगा क्योंकि सुबह होने वाली है। क्योंकि वो भोर हो जाता है, बात करते करते क्या होता है भोर हो जाती है। जब भोर होने की बात आती है तो कहता है कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए, अगर कोई मुझे देख लेगा तो मुसीबत आ जाएगा। तो वो दोनों के बीच में बात होती है, शादी शादी की भी चर्चा होती है और दोनों क्या करते हैं, विचार करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि मैरलिन को भी एहसास हो जाती है कि अगर अभी हम इसके साथ अगर नहीं जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी जा पाएंगे या कभी भाग पाएंगे, यानी कभी जो है इसके साथ अपना जीवन गुजार पाएंगे। इसलिए वो फैसला लेती है। उनके दिमाग में क्या होता है कि बुद्ध की दर्शन होती है। उसके बाद क्या होता है वो दोनों सोचते हैं, या सोचने के बाद क्या करते कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से साथ जाएंगे। और वो दोनों क्या होता है इसीलिए क्या होता है चुपके से क्या होता है वहाँ से भाग जाते हैं। और भागने के बाद क्या होता है बाद में शादी क्या होता है, शादी करके अपना जीवन गृहस्थी बसाते हैं। बाद में क्या आ जाता है, कहानी में बताया गया है कि कहानी में जो एंजिला नाम के जो ओल्ड सर्वेंट होती है उनकी भी देहांत